नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। MC कहता है कि मैजिकल चेरी टमाटो वो उस वस्तु के सिमिलर है जो मुझे पहले भी मिला था। MC उसी चेरी टमाटो का हार्वेस्ट करते है, उस पर 10 पॉइंट मिल जाता है एक्सपीरियंस का। और फिर दिखाया जाता है उसी चेरी टमाटो का विंडो, जो कि हम लोग अभी उतना नहीं पढ़ेंगे। MC कहता है कि इसका इफेक्ट केवल 10 मिनट तक रहता है, लेकिन यदि हम एक ही समय में इनमें से 10 खाते हैं तो हम MP को 1 पॉइंट तक बढ़ा सकते हैं। और फिर MC कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी टमाटर भी सेम ही हो। सिस्टम कहता है कि आपने एक पके हुए मैजिकल चेरी टमाटो हार्वेस्ट किया है। और फिर आता है कि मैसेज आपने एक मैजिकल चेरी टमाटो फिर से पके हुए तोड़ चुके हैं। और फिर MC कहता है कि बकवास, मैंने गलत चेरी टमाटो तोड़ लिया है। और फिर MC कहता है कि एक्सपीरियंस पॉइंट पिछली बार की तुलना में कम है और जब के एक्सपीरियंस पॉइंट बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं। और फिर MC कहता है कि और ये कोई आइटम नहीं है बल्कि एक ऑर्डिनरी चेरी टमाटो है। और फिर कहता है कि सही है, इसीलिए मुझे इसके एक आइटम के रूप में प्राप्त करने के लिए एक अच्छी तरह से पका हुआ चेरी टमाटो काटना होगा या किलो हार्वेस्ट करना होगा। और फिर MC कहता है कि ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन है। और फिर MC उसी को हार्वेस्ट करते हो MC का हो जाता है। MC कहता है कि क्या मैं पहले से ही लेवल 4 पर हूँ? अभी के लिए इतना ही काफी है, ठीक है मेरे लिए। और फिर MC कहता है कि चलो अब इसे टेस्ट करें। और फिर दिखाया जाता है MC जो कि हस्बैंड रैबिट बहुत ही गुस्सा हो चुका होता है MC को देखकर। और फिर दिखाया जाता है रैबिट का पूरा फैमिली गुस्सा होता है MC पर, जो कि अकेला ही टेस्ट कर रहा होता है चेरी टमाटो। MC कहता है कि हंसते हुए मुझे माफ कर देना। और फिर कहता है कि हमने ये सब एक साथ किया है, हमें खाना भी एक साथ खाना चाहिए। और फिर MC कहता है कि हस्बैंड रैबिट को, अरे गुस्सा मत हो तुम। और फिर MC कहता है कि चलो हम सब चेरी टमाटो की सक्सेसफुल फसल होने के लिए सेलिब्रेट मनाते हैं। उन लोगों चेरी टमाटो खाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन लोग किसी हरे घास पर सोए हुए हैं और वो किसी फेस्टिवल पर एक फायरवर्क देख रहे हैं। और फिर कहता है कि घास की ताजी खुशबू और उस खुशबू के साथ घुला हुआ खट्टा मीठा स्वाद, और ये गर्मियों के बीच में फायरवर्क की तरह है। और फिर MC कहते हैं कि रोते हुए गर्मी। और फिर दिखाया जाता है कि उसी रैबिट को, जो कि पता नहीं क्या बात कर रहे होते हैं, ये लोग रैबिट होते हैं, वो सारे चेरी टमाटो को एक जगह करके स्टोर कर रहे होते हैं। सारे चेरी टमाटो एक गड्ढे में स्टोर कर रहे होते हैं। खरगोश के बच्चे होते हैं जो वो भी उन लोगों का मदद कर रहे होते हैं। MC कहता है कि बच्चे वो अब अपने माँ बाप को भी मदद करने के लिए काफी बड़े हो गए हैं। और फिर MC कहता है कि वो वास्तव में फार्मर सफेद खरगोश के बच्चे हैं। और फिर MC कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे लगता है मुझे अब सो जाना चाहिए और एक महान दिन के लिए। और फिर MC खुद को मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया पार्क शेजुन। और फिर MC सो जाता है। और फिर MC सोता ही MC का क्वेस्ट ट्रिगर्ड हो जाता है। MC सोता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं उसे एक क्वेस्ट ट्रिगर्ड हो चुका है। और फिर MC को उसी सिस्टम विंडो MC को चिल्लाते हुए उठा देता है। और फिर MC चिल्लाते हुए कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें कुछ थोड़ा सा दे दूंगा। और फिर MC चेरी टमाटो उसी सिस्टम को देते ही MC का क्वेस्ट पूरा हो जाता है। और फिर उसे कहता है कि आपका क्वेस्ट रिवॉर्ड आप ओपन कर सकते हैं। और फिर कहता है कि MC, अरे वो मुझे कुछ करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, प्लीज इस बार मुझे कुछ उपयोगी चीज दी। MC क्वेस्ट रिवॉर्ड ओपन करते हैं, MC को मिलता है हार्वेस्ट, जो कि लेवल 1 होता है। ये स्किल से MC पता कर सकता है कि कौन सा पका हुआ है और कौन सा नहीं। और फिर MC बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट होता है, उसे लगता है कि ये स्किल बहुत ही घटिया है। और फिर MC कहता है कि मुझे हार्वेस्टिंग स्किल की जरूरत क्यों है? और फिर कहता है कि मैंने यही सोचा था, लेकिन। और फिर MC कहता है कि लेकिन ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ये यूजफुल है। और फिर MC कहता है कि जब भी मैं थोड़ा कच्चा या ज्यादा पका फल तोड़ता हूँ तो एक इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। MC कहता है कि इसके लिए धन्यवाद, जब मैं कच्चे मैजिकल चेरी टमाटो को हार्वेस्ट करता हूँ तो तब भी मैं जॉब के एक्सपीरियंस प्राप्त करने में सक्षम होता हूँ। MC कहता है कि मुझे चेरी टमाटो के पकने का इंतजार नहीं करना पड़ा, इसीलिए मेरे लिए काम करना आसान और तेज हो जाता है। और फिर MC कहता है कि क्या अब हमें थोड़ा सा आराम करना चाहिए? और फिर तभी MC का विंडो ओपन होता है, जो कि कोरियन लैंग्वेज में होता है, वो मुझे पता नहीं। और फिर MC कहता है कि मुझे पता था कि ये फिर से आ जाएगा। और फिर MC गुस्सा होते हुए कहता है कि कोई रोबोट नहीं, तुम एक चोर हो। MC कहता है कि ठीक है, आपकी पिछली क्वेस्ट से मुझे थोड़ी मदद मिली है, इसलिए मैं आपको इतना ही दे सकता हूं। और फिर हस्बैंड रैबिट MC कुछ कह रहा होता है। और फिर MC कहता है कि लेकिन ये तो बस एक
शुरुआत। और फिर दिखाया जाता है कि क्वेस्ट ट्रिगर हो जाता है बिना किसी इंड के लालची। और फिर एमसी कहता है कि नंबर क्यों बढ़ते जा रहे हैं। और फिर दिखाया जाता है कि उस क्वेस्ट का नंबर बढ़ते जा रहे होते हैं। और फिर एमसी क्वेस्ट रिवॉर्ड देखता है जो कि नॉन होता है, कुछ भी नहीं। और फिर एमसी को बहुत ही गुस्सा आ चुका था और फिर एमसी का रंग ही उड़ जाता है और फिर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा चेरी टोमेटो। और फिर टावर मैनेजर कहता है कि मैं सरप्राइज हो गया। और फिर कहता है कि एमसी पहली बार टावर मैनेजर के खिलाफ बगावत की। चैप्टर 6 यहीं पर खत्म होता है। अब चैप्टर 6 एक्सप्लेन करेंगे, उससे पहले आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी से करना। और फिर हो जाता है एमसी का क्वेस्ट ट्रिगर्ड। और फिर एमसी कहता है कि क्या दोबारा, अरे आप पहले ही उनमें से बहुत सारे ले चुके हैं। और फिर एमसी कहता है कि जिंदा रहने के लिए हमें भी उनमें से कुछ खाने की जरूरत है और तुम लोग बहुत ही ज्यादा कर रहे हो। और फिर सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर ने कहा कि ये टावर मैनेजर की समस्या है, उसकी नहीं, इसलिए विरोध करना बंद करो और जादुई चेरी टमाटर हमें दे दो। और फिर एमसी हंसते हुए कहता है कि क्या मेरा प्रॉब्लम। और फिर एमसी गुस्से में कहता है कि मैं इसकी हार्वेस्ट के लिए कड़ी मेहनत की और कई दिनों तक कष्ट सहा। और फिर टावर मैनेजर कहता है कि तुमने ही तो बोया है, हमें देखो ये यहाँ कुछ ऐसा है जो कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर एमसी कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर एमसी पूरे गुस्से में कहता है कि टावर मैनेजर को, नहीं मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें दे दूं। और फिर सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और फिर टावर मैनेजर कुछ भी कहता है तो एमसी इग्नोर करके चला जा रहा होता है। और फिर एमसी को एक क्वेस्ट ट्रिगर हो जाता है लेकिन एमसी इग्नोर कर रहा होता है। और फिर कहता है कि टावर मैनेजर, अगर तुमने इस क्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया तो तुम मारे जाओगे। और फिर टावर मैनेजर कहता है कि ये कहता है कि आप मर सकते हो। और फिर एमसी कहता है कि मैं अपनी उगाई हुई फसल किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहता जो कहता है कि मैं तो बस बोए थे। और फिर टावर मैनेजर कहता है कि कहा है कि क्या ऐसा करना टावर फार्मर का काम नहीं है। और फिर सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर का कहना है कि ये टावर मैनेजर है, इसलिए आपको उसका ऑर्डर सुनना चाहिए। और फिर एमसी कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। एमसी गुस्सा होते ही कहता है कि आपने मुझे जबरदस्ती ऐसा करने पर मजबूर किया और आपने मेरे द्वारा किए गए सभी एफर्ट की अप्रिशिएट भी नहीं की। एमसी कहता है कि आप ही मुझे इस शोषण का थोड़ा सा मुआवजा दीजिए। और फिर कहता है कि एमसी तब क्या तुमने यही नहीं कहा था कि तुम टावर मैनेजर हो। और फिर एमसी कहता है कि तुम एक बुरे एम्प्लॉयर हो। एमसी कहता ही फिर दिखाया जाता है हमें दूसरे सीन में ड्रैगन को, जो कि वो पूरा शॉक हो जाती है सुनकर। और फिर कहता है कि गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन कहती नहीं है। और फिर एमसी उसे चेरी टोमेटो दिखाते हुए खा रहा होता है। और फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और फिर कहता है कि टावर मैनेजर गुस्सा है क्योंकि तुमने खुद ही जादुई चेरी टोमेटो खा लिया है। फिर सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, फिर कहता है कि टावर मैनेजर ने कहा है कि अगर तुमने क्वेस्ट नहीं की तो वो तुम्हें मार डालेगी। और फिर ये सुनकर एमसी कहता है कि फिर बस 5 ले लो, बाकी मैं बाद में दे दूंगा तुम्हें। और फिर एमसी कहता है कि मुझे दूसरे बच्चों को भी खाना खिलाना है। और फिर दिखाया जाता है कि 2 बच्चे फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, वो भी खाने के लिए चेरी टोमेटो। और फिर एमसी दे देता है टावर मैनेजर को 5 चेरी टोमेटो। और फिर कहता है कि टावर मैनेजर का कहना है कि इस बार मैं समझौता कर लेता हूँ, अगली बार नहीं करूंगा। और फिर एमसी कहता है कि ये निश्चित रूप से सॉरी कहने की कोशिश कर रहा था, है ना। और फिर एमसी कहता है कि ये टावर मैनेजर है या जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सारा है। और फिर दिखाया जाता है ब्लू मून जो कि आज होता है। और फिर एमसी कहता है कि मेरे खो जाने के 91 दिन बाद है और ये होता है 4th ब्लू मून। और फिर दिखाया जाता है एमसी को जो कि एक जगह पर बैठकर खा रहा था चेरी टोमेटो। एमसी कहता है कि मैंने सुना है कि ये हाई एमपी वाले लोग एक निश्चित लेवल के मॉन्स्टर की दहाड़ का सामना कर सकते हैं, मैं इसीलिए इसे खा रहा हूँ। लेकिन और फिर एमसी कहता है कि जो उस समय हुआ वो दोबारा ना हो तो मैं यही चाहूंगा। और फिर एमसी कहता है कि मुझे आशा है कि समय जल्द ही बीत जाएगा। और फिर दिखाया जाता है कि ब्लू मून का एनर्जी जो कि उसी चेरी टोमेटो पर जा रहा होता है। और फिर एमसी ये देखते हुए हैरान हो जाता है कि उसमें ब्लू एनर्जी जा रहा होता है। और फिर एमसी देखता है कि उसमें चेरी टोमेटो पर ब्लू जैसा हो रहा होता है चेरी टोमेटो। और फिर दिखाया जाता है कि चेरी टोमेटो जो कि वो पूरा ही ब्लू जैसा हो चुका होता है और ये आइटम हो चुका होता है और ब्लू एनर्जी ऊपर से आ ही रहा होता है। और फिर एमसी कहता है कि मैं इसकी हार्वेस्ट के लिए इंतजार नहीं कर सकता अभी तक। और फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि उसी स्वीट पोटैटोज पर भी जा रहा होता है एनर्जी, जो कि ब्लू एनर्जी जा रहा है। और फिर एमसी कहता है कि यहाँ तक कि स्वीट पोटैटोज की पत्तियां भी नीली और रोशनी से चमक रही है। फिर एमसी कहता है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर एमसी कहता है कि मुझे इससे चेक करना होगा जल्दी से।
और फिर एमसी चेक करने जा रहा होता है स्वीट पोटैटोज को, और फिर एमसी जल्दी से उसे सुकून नहीं मिल रहा होता है कि जल्दी से वो जा रहा होता है उस स्वीट पोटैटोज को खोलने के लिए। और फिर दिखाया जाता है कि स्वीट पोटैटो एमसी खोल रहा होता है। फिर एमसी एक स्वीट पोटैटोज को खोलते आधा गड्ढा कर चुका होता है। और फिर एमसी स्वीट पोटैटोज को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर स्वीट पोटैटोज को दिखाया जाता है जो कि एमसी ने निकाल चुका था और बहुत ही खुश होता है, और इसका विंडो ओपन होता है। और फिर दिखाया जाता है कि ये वही कर सकता है, जैसे कि 0.05 एमपी इंक्रीज करेगा, और ये इसका रैंक ई लेवल का है, और बस इतना ही है। और फिर एमसी ने स्वीट पोटैटोज को हार्वेस्ट करते ही एमसी को 50 पॉइंट एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाता है। और फिर एमसी देखता है कि चेरी टमाटो को जो कि ब्लू हो चुका होता है, और फिर एमसी उसी चेरी टमाटो को हार्वेस्ट कर लेता है। और फिर एमसी के हाथ में स्वीट पोटैटोज और ब्लू चेरी टमाटो होता है। और फिर एमसी कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मेरी दोनों बाहों में दुनिया है। और फिर तभी एमसी को एक क्वेस्ट ट्रिगर हो जाता है। और फिर एमसी कहता है कि मैं जानता था कि ये सामने जरूर आएगा। और फिर एमसी के एक ही बार में 2 क्वेस्ट आ चुका होता है। एमसी कहता है कि एक ही समय में 2 क्वेस्ट, वो इस पर बहुत ही मजबूत हो रहा है। अगर मैं इन क्वेस्ट से इनकार कर दूं तो ये सचमुच मुझे मार डालेगा। और फिर कहता है कि तब मैं आखिर क्वेस्ट पूरी करूंगा, मैं आपको बचे हुए जादू चेरी टमाटो पेश करता हूँ। और फिर सिस्टम कहता है कि टावर मैनेजर ये चेरी टमाटो लेकर बहुत ही खुश है। फिर टावर मैनेजर कहता है कि टावर मैनेजर बड़ा रहे हैं। और फिर कहता है टावर मैनेजर तुम क्या कर रहे हो। और फिर एमसी कहता है कि मैं सलाह होने के बारे में वापस लेता हूँ, मैं इससे बाद में दूंगा, प्लीज इसे आज के लिए आगे बढ़ने दे। टावर मैनेजर कहता है कि झांसा मुझे मत देना, लेकिन तुम मुझे पोटैटोज बाद में देना। और फिर कहता है एमसी हाँ ठीक है मैं दूंगा। और फिर एमसी कहता है कि फिर मुझे इसका क्या करना चाहिए, स्वीट पोटैटोज और चेरी टमाटो का। और फिर एमसी उसी चेरी टमाटो को खा लेता है। और फिर एमसी कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, ऑफ कोर्स ये मेरे मुंह में जा रहा है अब। और फिर एमसी उसी चेरी टमाटो को खाते ही उससे उसका शरीर पूरा ही कांपने लगता है। और फिर वो इतना खुश हो जाता है जैसे उसे लगता है कि वो किसी फेस्टिवल पर है और वो फायरवर्क्स देख रहा है। और फिर एमसी कहता है कि मैं फ्रेशनेस और स्वीटनेस में फील कर सकता हूँ, वो भी मेरे मुख पर। और फिर नोटिफिकेशन आता है कि एमसी को कहता है कि आपने चेरी टमाटो कंज्यूम किया और उससे आपको एनर्जी मिल रहा है और आपका 0.05 एमपी बढ़ रहा है। और फिर एमसी उसी स्वीट पोटैटोज को पकाते हुए कहता है कि मैं इससे अभी और नहीं रोक सकता। और फिर एमसी कहता है कि शर्म की बात है कि ये यहाँ कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे पास यहाँ सर्वोपयोगी प्याज की पत्तियां हैं, और जैसा कि एक्सपेक्ट कर रहा था स्वादिष्ट फूड की वेट करना सबसे सुखद समय है। और फिर दिखाया जाता है खरगोश का घर जो कि उसमें से कोई निकल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है पूरे रैबिट का फैमिली निकल रहा होता है उसी दरवाजे से। और फिर कहता है कि गाइस क्या ग्रेट टाइम है, तुम सही टाइम पर आए हो। और फिर एमसी कहता है कि मैं आपको ब्लू मून की एनर्जी का वाला स्वीट पोटैटोज प्रस्तुत करता हूँ। और फिर एमसी कहता है कि ये ज्यादा नहीं है लेकिन हम साथ में खा सकते हैं। और फिर स्वीट पोटैटोज देखकर रैबिट के मुंह में पानी निकल जाते हैं। फिर हस्बैंड रैबिट पूरे तेजी में आके सामने एमसी के सामने रोक देता है सब लोगों को। फिर पता नहीं हस्बैंड रैबिट अपने परिवार को क्या कहता है। और फिर एमसी कहता है कि तुम मेरे साथ क्या गलत है। एमसी कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इससे मैं खाऊं क्योंकि ये सिर्फ एक ही है। और फिर ये देखकर हस्बैंड रैबिट हाँ पर सिर हिलाता है। फिर एमसी खुशी से कहता है कि हस्बैंड रैबिट। फिर एमसी कहता है कि आप अकेले हैं जो मेरे बारे में सोच रहे हैं, मैं बहुत प्रभावित हूँ। और फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि कहता है कि मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा कि मैंने पहले ही अकेले छिपकर खा चुका हूँ। और फिर एमसी कहता है कि चलो फिर मैं इसे अकेले ही खा लेता हूँ। फिर दिखाया जाता है स्वीट पोटैटोज जो कि बहुत ही गर्म होता है। फिर दिखाया जाता है कि उसके टांग इतने जोर से पकता है कि वो पोटैटोज फेंक देता है। और फिर हस्बैंड रैबिट को दिखाया जो कि ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। और फिर जितने भी नीचे में स्वीट पोटैटोज गिरे होते हैं वो सारे रैबिट के बच्चे खा लेते हैं एक एक उठाकर। पोटैटोज खाता ही रैबिट के बच्चे उन लोगों का भी जीभ पक जाता है, बहुत ही गरम होता है ये स्वीट पोटैटो। फिर रैबिट के बच्चे की जीभ पकते ही वो लोग रोने लग जाते हैं रैबिट के बच्चे। और फिर एमसी कहता है कि मेरा स्वीट पोटैटो। और फिर एमसी कहता है कि मैंने आज बहुत ही गर्म खाना खाया है। चैप्टर 7 यहीं पर खत्म होता है। तो नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और यहाँ तक देखो है तो सब्सक्राइब भी करके जरूर जाना।